तो जगह फाइनल हो गई है और तारीख भी मुकर्रर है। अमेरिकी टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी या नहीं, पता ही नहीं है। और इन सब के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मुनीर ईरान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पहले दौर की बातचीत भी मुनीर की वजह से डिरेल हुई, क्योंकि बातचीत के बीच में अहम किरदारों में एक थे आसिम मुनीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर खिंच रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। आईआरजीसी कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध आईआरजीसी के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। तो ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां वार्ता से ज्यादा बारूदी बयान दिए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई है कि ईरान भी आर पार के मूड में है और उसने हॉर्मुज में मौजूद अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने की सीधी धमकी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर वार्ता फेल हुई तो हम ईरान का नॉमिनेशन नामो निशान मिटा देंगे। हॉर्मुज में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा। व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग।
ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने ये दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम होर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है, मच्छर बेड़ा। ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفذ مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن
ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी की है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार अभी भी साफ नहीं है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा ही मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है। या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उसके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व के स्तर लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्टेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। باید اون رویکرد گفتگوی خودشون رو از یک جانب گری و روحیه‌ای که بخوان یه چیزی رو بر ما تحمیل بکنن از این دست بردارن و تجربه کردن که چنین چیزی اتفاق نمیفته. हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया है उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया।